अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 5 करेंगे इन डेंजर, जिसका आज का हमारा टॉपिक है वेटिंग फॉर मामा। तो चलें इसकी ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये टेक्स्ट लिया गया है बहुत ही एक्साइटेड बुक जिसका नाम है क्लोज टू द विंड, जिसे लिखा है जॉन वोल्टन ने। ये जगह ऐसी जगह मौजूद थी जहाँ जंग चल रही थी, जहाँ बहुत सारे लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बेचैन हैं जो लाइन में खड़े हैं, जिनकी हिफाजत के लिए आर्म्ड कार्स हैं जो किनारे के पास खड़ी हैं, जहां रेस्क्यू शिप का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए उनके पास टिकट होनी चाहिए, उसके बाद ही उन्हें बोट पर जाने दिया जाएगा। मलिक पोस्ट पर पहुंच गया और दादा को लेकर, जिन्हें वो पापा कहता था, मलिक ने उन्हें बताया था कि उनकी माँ उन्हें पोस्ट पर मिल जाएगी और वो बोट पे हिफाजत से चले जाएंगे। वो अपने दादा के बगैर शिप पर नहीं जाना चाहता था। मलिक ने अपना सर हिलाया। मैं आपके बगैर शिप पर नहीं जा रहा। दादा हिचकिचाए। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और अपना हाथ उठाया ताकि मलिक कुछ ना कहे। उन्होंने आखिर में कहा, मैं जा रहा हूँ और कांटेक्ट करूँगा कि मामा बोट पर जा चुकी हैं कि नहीं, लेकिन तुम यहीं रुकना। इसलिए उन्होंने उससे पोस्टर के नीचे खड़े रहने का कहा और कहा कि मेरे वापस आने तक इस तरह इंतज़ार करना। इस तरह वो हमसे छूटेंगी नहीं, हम उन्हें मिस नहीं कर पाएंगे। यानी वो अगर यहाँ से गुजरेंगी तो हमें मिल जाएंगी, और अगर वो यहाँ आ गई जैसा कि हमने प्लान किया, तुम समझ गए ना। मलिक ने सर हिला दिया अपना और अपने आसपास देखा कि उसे अपनी माँ का मुँह ही दिख जाए अगर वो कहीं से आ रही हो। लेकिन उसे दादा का चेहरा नज़र आया दोबारा, और जब वो उनके करीब आने लगे तो ऐसा लगा उसे जैसे कोई चांद हो बड़ा सा। उन्होंने मलिक के चेहरे को हाथ लगाया और कहा, तुम अच्छे बच्चे हो मलिक, मुझे तुम पर फ़ख्र है। याद रखना तुम नहीं करोगे, यानी तुम यहाँ से कहीं और मत जाना। मलिक को बहुत अजीब सा महसूस हुआ जब दादा ने कहा कि हमें यहाँ से जाना होगा, तुम इंतज़ार करो यहाँ, और वापस चले गए बिल्डिंग अथॉरिटी पोस्ट के अंदर। अब पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है कि अब पब्लिक ज़्यादा भी थी और मसरूफ़ भी। बहुत सारे लोगों का फेस अब शिव की तरफ था, तो मलिक को अब सबके सर नज़र आ रहे थे। 1 मीटर और इससे आगे उसे ब्लैक बोलेड नज़र आया, जिसके ऊपर वो चढ़ गया ताकि उसे सही से नज़र आ सके। इसकी लेफ़्ट साइड पर आर्म्ड कार्स थीं जो सिपाहियों के पीछे एक कतार में खड़ी थीं, और इसके आगे मलिक बगैर टिकट के लोगों को देख सकता था जो अभी गेट के पीछे खड़े थे, जिससे सिपाहियों की लाइन को धक्का लग रहा था। वो चिल्ला रहे थे और अपनी मुट्ठी हवा में हिला रहे थे। मलिक ने ग्लैंड प्लैंक पर औरतों की लाइन को चेक किया। उसने टोपी के नीचे बालों की लंबाई और कलर के बारे में नोट किया, लेकिन साफ देखने में उसे तकलीफ़ हो रही थी, मुश्किल हो रही थी, और उसे पता था कि वो करीब नहीं जा सकता ताकि उसे सब कुछ सही से नज़र आए। इसने अपना हाथ उठा कर सर पर रखा ताकि हिफाजत हो सके सूरज की रोशनी से। फिर अचानक उसने 20 मीटर दूर अकेली औरत जो लाइन के पीछे खड़ी थी, जिसके ब्लंट यानी सुनहरे बाल थे जो कि उसके कोट पर टच हो रहे थे। मलिक ने जंप लगाई उसी डायरेक्शन में। वो इसकी आंखों से ओझल हो गई। फिर उसके पास खड़े लोगों को उसने हटाया ताकि दोबारा देख सके। फिर जब उसे दोबारा उसकी झलक नज़र आई तो वो वहीं खड़ी हुई थी। वो चाहता था कि वो औरत उसे टर्न होकर देखे और उसे देखकर स्माइल भी करे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5 की ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।